मूवी की शुरुआत होती है और एक हसीना को हाईवे पर अपनी चड्डी हिलाकर कार को रोकते हुए दिखाया जाता है। आगे मालूम पड़ता है कि उसका नाम शेरी है और उसका किसी ने किडनैप कर दिया था। अब एक महिला को उस पर तरस आ जाता है और वह उसे लिफ्ट देने को तैयार हो जाती है। वो शेरी को बिठाने से पहले उससे पूछताछ करती है। तभी वह उसे पहचान जाती है कि वो शेरी है और उसके बारे में पूरे देश में चर्चा है कि उसका अपहरण हो गया था। अब महिला शेरी को अपनी कार में बिठाकर 911 को कॉल करने लगती है और साथ ही पूछती है उसके साथ क्या हुआ था। और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें शेरी को दिखाया जाता है कि वह एक बहुत खूबसूरत घर में रहती है और उसके पति भी बहुत खूबसूरत है और साथ में वो 2 बच्चों की मां भी है। उसके बच्चों के नाम कैमरून और वाइट है। आज कैमरून का जन्मदिन होने की खुशी में शेरी और उसके पति ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को एक छोटी सी पार्टी दी है, जिसमें लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनको फ्री का खाने को मिल रहा है और फ्री का एंजॉय करने को मिल रहा है। पार्टी बहुत अच्छी चल रही होती है। इसी बीच शेरी सबको अपने भाषण से बोर करने लगती है। भाषण में वो कुछ घमंड की बात बोल देती है। अब ऊपर वाले को घमंड कहाँ पसंद है। भाषण के बीच में बच्चों के हवा महल की हवा निकल जाती है और उनको नुकसान होने से पहले शेरी बच्चों को बचा लेती है। लेकिन ये सब देखकर शेरी बहुत परेशान हो जाती है। तब उसकी 2 दोस्त हैं शर्लिन और कैटरीना उसे शाबाशी देते हुए कहती है कि उसने बहुत खूबसूरत काम किया है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को परेशान समझती है। शेरी की लग्जरी लाइफ लग्जरी होम होने के बावजूद भी खर्चे भी बहुत थे, इस वजह से वो हमेशा परेशान रहती थी। उसका पति डेविड उसको बहुत समझाता, लेकिन वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब यहाँ मालूम पड़ता है कि उसके परेशान रहने की वजह डेविड था, क्योंकि वो उसे ज्यादा समय नहीं दे पाता है। शेरी अब डेविड के साथ साथ खुद भी नौकरी करना चाहती है, जिससे खर्चों में हाथ बटा सके, क्योंकि उनके खर्च बढ़ चुके हैं। अब वो दोनों आपस में सलाह करते हैं कि हम इस समस्या से निकल जाएंगे और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। शेरी को डेविड बताता है कि उसे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें, इससे ही उसको समय नहीं मिलता है। शेरी मान जाती है और अगले दिन बच्चों के लिए नाश्ता बनाकर किंडरगार्टन छोड़कर कैटलिन से मिलती है। कैटलिन उसके चेहरे को देखकर समझ जाती है कि वो कुछ परेशान है और उससे मदद करने का वादा देकर कहती है वो कभी भी उसको फोन कर बुला सकती है। शेरी अपनी दोस्त का शुक्रिया करके वहां से चली जाती है और वही डेविड को दिखाया जाता है कि वह अपने ऑफिस में और काम में बहुत अच्छा है। वो पिछले 5 साल से नौकरी कर रहा है, इस वजह से बॉस से खुला हुआ है और बहुत से अपने सैलरी को बढ़ाने की कहता है। लेकिन उसका बॉस बहुत बड़ा खड़ूस होता है और वो सैलरी बढ़ाने से मना कर देता है। उसी समय शेरी का मैसेज डेविड के पास आता है, जो पूछ रही होती है कि वो घर कब आएगा। वही डेविड का बॉस उसे अपनी नौकरी पर फोकस करने की कहता है। कुछ दिन बाद शेरी अपने जूते के फीते बांधती है और जॉगिंग के लिए निकल पड़ती है। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। कुछ देर में कोई उसे पकड़ कर ले जाता है। कुछ देर में डेविड घर आता है, लेकिन किसी को नहीं पाता है। वो शेरी को कॉल करता है तो उसका कॉल नहीं उठाता है। अब वो उसके दोस्तों को कॉल करने लगता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगता है। डेविड डिसाइड करता है कि वह जाकर अपने बच्चों को पिकअप करेगा। रात हो जाती है और डेविड लोकेशन की मदद से उसी जगह पहुंच जाता है जहां की शेरी जॉगिंग के लिए गई थी, और वो वहां उसका फोन पड़ा पाता है और साथ ही उसका एयरफोन होता है, लेकिन फोन लॉक होता है। अब उसको और ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कुछ देर में वो पुलिस को बुलाता है। वहां पुलिस पहुंच जाती है और वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मॉली और उसके पार्टनर एंथनी से मुलाकात करता है और सारा मामला बताता है। मॉली डेविड के घर जाने के बाद कुछ सवाल पूछती है और साथ ही बताती है कि शायद शेरी का अपहरण हो गया हो। ये सुनते ही डेविड और चिंता में आ जाता है। आगे वो पूछती है क्या शेरी को कोई दिमागी बीमारी है जिससे वो अपने बच्चों और पति को छोड़ने पर मजबूर हो गई हो। डेविड इनकार करते हुए कहता है कि उसे अपने बच्चे और पति से बहुत मोहब्बत है, वो ऐसा नहीं कर सकती, उसका किडनैप ही हुआ होगा। अगले दिन दिखाते हैं कि डेविड घर में बच्चों को संभालता है और शेरी की अनुपस्थिति में उनकी मां बनकर काम करता है। थोड़ी देर बाद उसका बेटा अपनी मां के बारे में पूछने लगता है तो डेविड कहता है कि वह अपना दिमाग शांत करने के लिए टूर पर गई है। उसे ये अजीब लगता, लेकिन वह ध्यान नहीं देता है। अब कुछ देर बाद ऐसा दिखाते हैं जिससे कि सारा खुलासा हो जाता है। शेरी को उसके बॉयफ्रेंड क्रिश के साथ दिखाते हैं। उसने अपहरण का एक नाटक रचा था जिससे कि वह अपने पूर्व प्रेमी क्रिस के साथ आराम से रह सके। डेविड के लिए जिंदगी बोझिल हो जाती है। उसे अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है, फिर उन्हें स्कूल छोड़कर आना पड़ता है और साथ ही तैयार भी करना पड़ता है। इसके बाद वह प्लान बनाता है और अपने दोस्तों के साथ पूरे शहर में शेरी के लापता होने के पोस्टर लगाता है और साथ ही इनाम की भी घोषणा करता है। उधर शेरी क्रिस के साथ रहने लगती है और उसने क्रिस से झूठ बोला था कि उसका पति एक बेहुदा किस्म का आदमी है। अब वह हमेशा के लिए क्रिस के पास रहना चाहती है और साथ ही कहती है कि वह अपने बच्चों को भी अपने पास रखना चाहती है, जिसके लिए क्रिस राजी हो जाता है और योजना बनाने की कहता है।
इधर शेरी की मां डेविड के घर आ जाती है और डेविड की मदद करने का फैसला करती है। हालांकि उसके और शेरी के रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन उसको दरकिनार कर डेविड उसको अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए अपने पास रहने की कहता है। बच्चे अपनी नानी को पसंद नहीं करते हैं और चुपके से डेविड से पूछते हैं कि वह कब जाएगी। इस पर डेविड गुस्से होते हुए उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की कहता है। अगले दिन डेविड एक चैनल को इनसाइड इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। उन्हें बताता है कि वह अपनी पत्नी के किडनैप से ही चिंतित नहीं है, बल्कि उसके स्वास्थ्य को लेकर भी फिक्रमंद है। और इंटरव्यू में डेविड भावुक हो जाता है, उसके आंसू निकलने लगते हैं। अब शेरी को लापता हुए 15 दिन हो जाते हैं और शेरी क्रिस के घर में डेविड द्वारा दिए गए चैनल के इंटरव्यू को देखने लगती है, तो उसे मालूम पड़ता है कि वह उसे ढूंढने में बेशुमार दौलत लुटा रहा है और साथ ही लोगों का समर्थन भी डेविड को मिल रहा है। अब डेविड को दिखाते हैं जो कि शेरी के न मिलने पर मायूस होता जा रहा है और अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा है। साथ ही उसकी सास उसे तसल्ली देती है कि वह अपनी खोज में कोई कमी ना रखे, वो बच्चों को संभाल लेगी। उधर शेरी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर देखने लगती है कि लोग उसके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं और साथ ही देखती है कि उसकी दोस्त केटलिन और लोरा उसे एक अच्छी महिला बताती है जो कि एक मक्खी को भी नहीं मार सकती। शेरी जब और ज्यादा हैरान रह जाती है, तब वह अपनी मां को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सुनती है कि वो उसकी चिंता करती है और घर आने की कह रही है। इसी बीच क्रिस का कजिन एंड्रू गेट बजाने लगता है, तो क्रिस शेरी को छिपने की कहता है। क्रिस एंड्रू को फ्लैट के अंदर नहीं आने देता है, बाहर ही बात करने लगता है। कुछ देर में एंड्रू शेरी की एक झलक देख लेता है और कहता है कि वह कौन है। क्रिस बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, तभी एंड्रू कुछ ऐसा कहता है जिससे शेरी अपसेट हो जाती है। एंड्रू अपनी गर्लफ्रेंड को यूज कर उसके पैर तोड़ने की कहता है। अब शेरी ये सब देखकर अपने आप पर शर्म महसूस करने लगती है कि लोग उसकी कितनी फिक्र करते हैं और इससे ज्यादा अपने बच्चों की सोचती है। वो अब अपने बच्चों और पति के पास जाना चाहती है। इसी के साथ अपने किडनैप की कहानी को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है, तो वो क्रिस से अपने आप को मारने की कहती है जिससे सबकी यकीन हो जाए। क्रिस भी उससे प्यार करता है, लेकिन मजबूरन हॉकी से शेरी को अफसोस के साथ कूटने लगता है। अब मूवी फ्लैशबैक से बाहर आती है और वही शेरी को कार में दिखाया जाता है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, शेरी अपनी किडनैप की कहानी पुलिस को बताकर आसानी से बच जाएगी? नहीं, बल्कि अब उसके साथ पुलिस का खेल शुरू होगा और साथ ही मूवी का रोमांच भी बढ़ जाएगा। वो महिला पुलिस को कॉल कर देती है। उसके बाद ऑफिसर मॉली का कॉल डेविड के पास आता है कि उसकी पत्नी मिल गई है। अब डेविड जल्दी से उस अस्पताल में पहुंचता है जहां शेरी एडमिट है और मॉली डेविड को रोक देती है और कहती है कि शेरी के डीएनए की जांच चल रही है। लेकिन डेविड मॉली से जोर देकर कहता है कि उसे उसकी पत्नी से मिलना है, तो मॉली के पास और कोई विकल्प नहीं था, वो उसे मिलने देती है। अब डेविड तीसरी मंजिल पर शेरी के पास पहुंचता है तो उसकी आंखों में आंसू थे। इसके बाद मॉली शेरी से सवाल पूछती है कि आखिर उसका किडनैप किसने किया था। मॉली नाटक करती है जैसे कि वो सदमे में हो और पागल हो गई है। साथ ही बताती है कि उसको कुछ पूर्व पुलिस वालों ने किडनैप किया था और डेविड से बात करने की कहती है। अब डेविड को बुलाया जाता है और डेविड शेरी से पूछताछ करने लगता है, तो शेरी बताती है कि उसका अपहरण 2 लातिनी महिलाओं ने किया था जो कि स्पेनिश बोल रही थी। इससे पहले कि डेविड कुछ पूछता है, शेरी डेविड को रोक देती है और बताती है कि उसने अपना फोन और जुड़ा सड़क पर अपने आप गिराया था, जिससे कि उसको ढूंढा जा सके। डिटेक्टिव मॉली को शक होने लगता है कि आखिर महिला का किडनैप क्यों करेगी और ना कोई बदले में रकम मांगी गई। उसी समय डेविड मीडिया को बयान देता है और साथ ही उन लोगों का धन्यवाद करता है जिन लोगों ने उसका सहयोग किया था। शेरी की वापसी पर लोगों की द्वारा खुशी में गुब्बारे छोड़े जाते हैं। आगे वह घर पहुंचती है तो पत्रकारों का हुजूम उसे घेर लेता है और वो घर के अंदर जाकर अपने बच्चों से मिलती है, साथ ही अपनी मां से मिलती है जिन्हें उसने सालों से नहीं देखा था। एक हफ्ते बाद डीएनए रिपोर्ट आती है और पता लगता है कि वो ब्लड शेरी का नहीं है, बल्कि किसी अज्ञात आदमी का है और न ही डेविड का डीएनए है। अब मॉली को समझ में आने लगता है और शक होने लगता है कि शेरी ने झूठ बोला था, उसका किसी महिला ने किडनैप नहीं किया है। अब मॉली सोचने पर मजबूर थी कि आखिर उसका किडनैप किसने किया है और वह झूठ क्यों बोल रही है। उधर डेविड शेरी को रुपए बनाने के लिए एक खास चैनल को इंटरव्यू देने के लिए मनाने लगता है, लेकिन शेरी मना कर देती है और सदमे में आ जाती है और साथ ही एक और झूठ बोलने लगती है कि किडनैपर ने उसे पेशाब करने के लिए बिल्ली के कूड़े की जगह पर भेजा था। अगले दिन शेरी पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस को अपने किडनैप के बारे में और ज्यादा बताने की कोशिश करती है। अब शेरी उससे किडनैपर की जगह का पता करने की कोशिश करती है। शेरी कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है, बस इतना याद है वो पूरे दिन स्पेनिश बोल रही थी। शेरी अब भी और ज्यादा झूठ बोलने लगती है और एक कहानी बनाकर कहने लगती है कि उसे उन किडनैपर महिलाओं ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, उसे जंजीरों से बांध दिया था, साथ ही चावल और सब्जी खाने को दिया गया और उसे पेशाब करने के लिए भी दिल्ली का टॉय दिया गया था।
साथ ही नहाने भी नहीं दिया गया था। अब ये बात मॉली को समझ नहीं आती है और वो उस पर दबाव डालकर और ज्यादा पूछने लगती है। शेरी कहती है कि उन महिलाओं ने उसको कट के झटके दिए थे और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी आखिर वह है कहाँ। अगले दिन शेरी अपनी मां लुटेरा के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है। उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए अब वह अपने संबंधों को मधुर बनाना चाह रही थी। अब उसकी मां शेरी के सामने और अच्छा बनने की कोशिश करती है और उस किडनैप के बारे में पूछने लगती है तो वो अपनी मां से बदतमीजी करने लगती है और कहती है कि वो पुरानी बात है, भूल ही नहीं है, क्योंकि वो अब भी अपनी मां से खफा है। 3 हफ्ते बीत जाते हैं और डेविड और शेरी अपने घर में अपनी एनिवर्सरी की पार्टी देते हैं, जहां शेरी के दोस्त उससे पूछती हैं उसने किडनैपिंग के समय किडनैपर से लड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। शेरी बताती है कि किडनैपर उससे साइज में बड़े थे, जबकि वो जब पुलिस को अपना बयान दे रही थी तो उसने कहा था किडनैपर ज्यादा बड़े नहीं थे, बताया था। अब उसकी दोस्त यह सुनकर हैरान रह जाती है तो शेरी एक बहाना बनाती है कि उसको इतना टॉर्चर किया गया है कि वो अपनी यादाश्त भूल गई है। डेविड अब ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे भी अब शेरी पर शक होने लगता है। कुछ देर बाद शेरी का पूर्व पति मिथ पुलिस के सामने आता है और उसकी सच्चाई बताने लगता है कि शेरी ने उससे सिर्फ बीमा क्लेम लेने के लिए शादी की थी और बताता है कि वह इतनी बड़ी झूठी है कि छोटी छोटी बातों पर भी झूठ बोलती है। और साथ ही बताता है कि उसने अपनी मां के बारे में भी झूठ बोला था कि वह उसके साथ गलत व्यवहार करती है। अब मॉली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि अभी शेरी के मामले में जांच चालू रहेगी। उसके बाद उसकी पुरानी पोस्टों को खंगालने लगती है, जिसमें उस शेरी द्वारा ऐसी नस्लवादी पोस्ट मिलती है जिससे उसका पारा गर्म हो जाता है। उसमें लिखा था कि वो गोरा होने पर गर्व महसूस करती है। मॉली को उसकी मानसिकता मालूम पड़ जाती है और साथ ही वह भी एक काली औरत थी, इसलिए वह अपना अपमान समझती है। और मॉली इससे भी चिंतित होती है कि शेरी की पोस्ट से लैटिन लोगों पर हमले हुए थे। उस रात डेविड शेरी को किडनैप की बात को लेकर परेशान करने लगता है। वो कहता है कि क्या किडनैपर ने उससे कुछ बात की थी। शेरी बताती है कि उन्होंने बाइबल की एक कुछ दासों को लेकर बात कही थी। डेविड फिर से पूछता है क्या उसे और कुछ याद नहीं है, तो शेरी इस बार बहाना बनाने लगती है कि वो सदमे में है और कुछ याद नहीं है और उस पल को दोबारा नहीं जीना चाहती है। अब डेविड उसे पुलिस के पास ले जाने की कहता है तो वो पुलिस के पास जाने से बचने लगती है। आखिर में शेरी उसकी जिद के आगे हार मान जाती है और वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां मॉली उससे पूछताछ करती है तो शेरी अब भी वही झूठ दोहराने लगती है और साथ में एक बाइबल की झूठ और जोड़ देती है। मॉली को गुस्सा आ जाता है और बेवकूफ डेविड को बाहर भेजकर शेरी को उसकी मां की एक पुलिस रिपोर्ट दिखाती है, जो उसने बहुत पहले अपनी मां के खिलाफ की थी, जिसमें लिखा था कि शेरी की मां उससे गलत व्यवहार करती है। बल्कि ऐसा नहीं था, उल्टा शेरी ने अपनी मां को गाली दी थी और रिपोर्ट कर उल्टा अपनी मां को फंसाना चाहा था, जिससे उनके संबंध खराब हो गए थे। अब शेरी यह सब जानकर हैरान रह जाती है और वहां से चली जाती है। 6 महीने गुजर जाते हैं। अब एंड्रू सामने आता है और मॉली को बताता है कि जब वह अपने कजिन के घर गया था तो उसने शेरी को वहां देखा था। अब मॉली क्रिश को ट्रैश करती है और कचरा फेंकते हुए देखती है। मॉली क्रिश के जाने के बाद कचरे में से उसके द्वारा पी गई शराब की बोतल को उठा लाती है, जिससे कि वो शेरी के कपड़ों से मिले डीएनए को उससे मैच कर सके। डीएनए मिल जाता है और मॉली क्रिश को पूछताछ के लिए बुलाती है। वो सारे राज उगल देता है और कहता है वो किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। वो बताता है कि जो भी शेरी ने कहा है सब नाटक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और साथ ही बताता है कि वो और शेरी बचपन के प्रेमी है। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने उससे शादी ना करके किसी और से शादी कर ली। इस नाटक के रचने के 6 महीने पहले वो दोनों मिले थे। तभी शेरी ने अपने किडनैप का प्लान बनाया था और साथ ही किडनैप रियल लगे, इसी वजह से उसने अपना फोन बालों का जुड़ा और एयरफोन जमीन में छोड़ दिया। साथ ही बताता है कि शेरी एक बहुत बड़ी धोखेबाज औरत है, वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने पहले अपनी पति को गलत बताया था और बाद में अपनी मां, जबकि वह खुद गलत है। आगे कहता है कि वो शेरी के झूठ की वजह से उससे नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि वो उससे प्यार करता है और वह जानता है कि शेरी एक परेशान महिला है। आगे डेविड शेरी को आकर बताता है कि पुलिस का फोन आया है, किडनैपर पकड़े गए हैं। ये खबर डेविड के लिए अच्छी हो सकती थी, लेकिन शेरी के लिए बहुत ही खतरनाक थी। अब वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां मॉली उन्हें क्रिश का फोटो दिखाने से पहले शेरी से बात करना चाहती है। वो सबूत और फोटो से लैस होकर शेरी से पूछती है कि वो अपने प्लान का खुलासा खुद ही कर दे, नहीं तो वो खुद कर देगी। शेरी अब भी मना करती है। तभी मॉली उसे बताती है कि उसी ने क्रिश के साथ मिलकर अपने किडनैप का नाटक रचा था, जिससे कि वो क्रिश से शादी कर सके और डेविड से छुटकारा पा सके। साथ ही बताती है कि उसने डेविड को एक बड़ा बुरा आदमी बताया था कि वो उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। आगे बताती है कि शेरी के कपड़ों में मिला डीएनए क्रिश का ही है। अब सच्चाई जानकर डेविड के पैरों से जमीन खिसक जाती है। इस बात को पचाने के लिए वो अपना कलेजा बड़ा नहीं कर पाता है। डेविड अपने साथ हुए अत्याचार और धोखे पर एक भी शब्द कहे बगैर कमरे से बाहर निकल जाता है।
अब मॉली अपनी जीत पर खुश होती है और शेरी को उसकी वह नस्लवादी पोस्ट की याद दिलाती है जिससे कि उसने बहुत नफरत फैलाई थी और जिसकी वजह से लैटिन लोगों पर हमले हुए थे। आगे मॉली बताती है कि उसने $150,000 का घपला किया है जो रियल किडनैप होने वाली महिलाओं को मिल सकते थे। शेरी अभी भी इनकार करती है और कहती है कि वो रियल पीड़ित है, उसका रियल में किडनैप हुआ था। अगले दिन शेरी अपने बच्चों को किंडरगार्टन छोड़ने जाती है, तभी एक अंडरकवर एजेंट उसके पीछे होता है और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए बुलाया जाता है। अब एजेंट चालाकी से शेरी को बाहर लाती है, तभी उसकी तरफ पुलिस आ रही होती है। वो पुलिस को देखकर वहां से भागने लगती है, तभी मॉली उसको पकड़ लेती है और उसके अधिकार जानने से पहले उसे धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। अब पूछताछ रूम में डेविड शेरी से मिलता है और उसे बताता है कि वो तलाक ले रहा है, साथ में बच्चों की भी कस्टडी भी लेगा और उसे अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने की कहता है। तभी शेरी बहाने लगाकर कहती है कि इस सब के लिए जिम्मेदार डेविड ही है क्योंकि वो उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा था। डेविड कहता है कि वो बहुत खोखले और छोटे दिल की है और उस पर कोई भी जिंदगी में भरोसा नहीं कर सकेगा और कमरे से निकल जाता है। शेरी उसे रोकने की विनती करते हुए रह जाती है। अब मॉली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने शेरी की सच्चाई लाती है, साथ ही बताती है कि उसने $150,000 का भुगतान अपने आप को किडनैप बताकर कर लिया था, जो कि एक धोखाधड़ी है और वो रियल के किडनैप पीड़ितों को मिल सकता था। अब शेरी पर मुकदमा चलाया जाता है और अपनी झूठी किडनैप की कहानी बनाने पर उसे 18 महीने की सजा होती है। साथ ही $3 लाख का मुआवजा भी लगाया जाता है और इसके बाद 36 महीने की निगरानी की सजा दी जाती है। डेविड और शेरी का तलाक हो जाता है, बच्चों की कस्टडी डेविड को मिल जाती है, वहीं शेरी जेल में सजा काट रही है और यही मूवी का एंड हो जाता है।